आज हम भारत की एक ऐसी मिस्टीरियस लेक की बात करेंगे जहां अब तक 500 से ज़्यादा मानव कंकाल मिल चुके हैं। ये मिस्टीरियस लेक उत्तराखंड के चमोली जिले में एक ग्लेशियर लेक है जिसका नाम है रूपकुंड। रूपकुंड झील हिमालय में लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई होने के कारण ये बिल्कुल निर्जन जगह है। रूपकुंड झील इसके किनारे पर पाए गए 500 से अधिक मानव कंकालों के कारण ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। झील में इन कंकालों को पहली बार 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने खोजा था। रूपकुंड में 12 साल में एक बार आयोजित होने वाला नंदा देवी राज जात यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। ये झील लगभग 2 मीटर गहरी है और हर साल कई ट्रैकर्स और कई ऐसे भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। झील में आम नागरिकों और पर्यटकों मींस टूरिस्ट का प्रवेश का सख्त पाबंदी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ अक्सर कई रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं। उत्तराखंड में हिमालय में स्थित रूपकुंड स्केलेटन लेक आज भी लोगों के लिए एक रहस्यमयी झील बनी हुई है। बहुत मिस्टीरियस लेक है। इन्हीं कारणों से इस झील को कंकाल झील, कपाल झील और रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है। करीब 50 से अधिक वर्षों पहले इस झील में पड़े कंकालों का वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन आज भी यही सवाल आ रहा है कि रूपकुंड झील में मिले कंकाल किन लोगों के हैं और किन परिस्थितियों में इन लोगों की मृत्यु हुई और ये लोग कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे थे। एक प्रसिद्ध सिद्धांत के अनुसार ये कंकाल जापानी सैनिकों के हो सकते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानी सैनिक अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए हिमालय के रास्ते भारत आए थे। यह अनुमान लगाया गया था कि तब उन्हें अंग्रेज़ों ने मार डाला होगा, लेकिन जब इन कंकालों की जांच की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार ये नर कंकाल जापानी सैनिकों के नहीं थे। दूसरे सिद्धांत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में एक कब्रिस्तान रहा होगा जहां पर कोई महामारी यानी एपिडेमिक के शिकार लोगों को दफनाया गया होगा। तीसरा सिद्धांत ये है कि इस क्षेत्र के गांव में एक लोकप्रिय गीत गाया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि कैसे पूज्य नंदा देवी ने एक ओलावृष्टि का तूफान बनाया जिसने झील पार करने वालों की जान ली और वो यहीं डूब के मर गई। कुछ इंटेलेक्चुअल पीपल ये भी मानते हैं कि ये कंकाल एक भारतीय राजा, उसकी पत्नी और उनके सेवकों के हैं जो नियर अबाउट 900 साल पहले एक बार बर्फीली तूफान का शिकार हुए थे और उन्हें यहीं दफनाया गया था। पहले विशेषज्ञों का मानना था कि ये मौतें महामारी या लैंडस्लाइड या बर्फानी तूफान के कारण हुई हैं। इस झील के रहस्य को जानने के लिए पिछले कुछ वर्षों से अध्ययन किया जा रहा है जिसमें भारत के साथ साथ जर्मनी और अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस भी सम्मिलित हैं। वैज्ञानिकों ने झील में पाए गए 38 मानव अवशेषों के रिमेन्स को लिया और कार्बन डेटिंग के आधार पर अध्ययन किया जिसमें महिलाओं के जो अवशेष थे वो 15 थे। अध्ययन में पाया गया कि इनमें से कुछ कंकाल तो 1200 साल पहले के हैं। शोधकर्ताओं ने ये भी पता लगाया कि सभी मृत व्यक्ति आनुवांशिक रूप से भिन्न थे और इनकी मृत्यु के बीच लगभग 1000 वर्ष का अंतर रहा होगा। उनका ये भी दावा है कि ये अभी स्पष्ट नहीं है कि रूपकुंड झील में वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन हम सब ये कह सकते हैं कि ये सभी मौतें किसी एक घटना से नहीं हुई हैं। एक अन्य शोध के अनुसार वैज्ञानिकों का कहना है कि जमी हुई झील के पास करीब 200 कंकाल 9वीं शताब्दी के भारतीय आदिवासियों के हैं जो ओलावृष्टि में मारे गए थे। कुछ ऐसा भी मानते हैं कि तिब्बत के युद्ध से लौटते समय कुछ सैनिकों की शायद यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार ये कंकाल
900 ईस्वी में यहाँ आए श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के भी हो सकते हैं। शोध से पता चलता है कि झील में मिले कंकाल मुख्य रूप से 2 समूहों के हैं। इनमें से कुछ कंकाल एक ही परिवार के सदस्य के हैं, जबकि दूसरा समूह अपेक्षाकृत छोटे कद वाले छोटे लोगों का है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इन लोगों की मौत हथियार से लगी चोट से नहीं हुई, बल्कि जानलेवा तूफान में उनके सर के पिछले हिस्से पर लगे प्रहार से हुई है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उस क्षेत्र में भूस्खलन के कारण अधिकांश शव बहकर रूपकुंड झील तक पहुंच गए होंगे। हालांकि कम घनत्व वाली हवा और बर्फीले वातावरण के कारण इन क्षेत्रों में अभी भी शव दबे हुए हैं। लेकिन इस रहस्य के पीछे की सच्चाई क्या है, अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस रूपकुंड झील में कई रहस्य आज भी इसके भीतर दबे हैं। जय हिंद।